आइए दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है अदृश्य कातिल। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। धीरे धीरे एक डरावनी जगह के रूप में बदनाम हो रही थी। रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोग इसे एक श्रापित स्थान मानने लगे थे। लेकिन जो भी लोग वहां जाकर कुछ खोजने की कोशिश करते, वे या तो वापस नहीं लौटते या बुरी हालत में मिलते। कहानी की शुरुआत होती है शहर में हो रहे एक के बाद एक भयानक हत्याओं से। हर हत्या एक जैसी होती। शरीर को निर्दयता से काटा जाता, लेकिन हत्या का तरीका हमेशा एक जैसा होता। हर पीड़ित की आंखें खुली रहती, जैसे मरते समय वह किसी भयानक चीज को देख रहा हो। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हर बार हत्यारा ऐसे निशान छोड़ता जिससे लगे कि उसने जानबूझकर अपना पीछा करने का न्योता दिया है, लेकिन जब भी पुलिस वहां पहुंचती, कोई सुराग नहीं मिलता। जांच की कमान संभाली इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने, जो शहर के सबसे सख्त और होशियार पुलिस अधिकारियों में से एक थे। अरविंद ने मामले को समझने के लिए बहुत से प्रमाण जुटाए, लेकिन हर सबूत उसे किसी अंधे रास्ते पर ले जाता। सभी हत्याओं में एक खास पैटर्न था जो उसे एक सीरियल किलर की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन वह अभी तक कातिल का चेहरा सामने लाने में नाकाम था। एक रात अरविंद को एक गुप्त सूचना मिली कि अगली हत्या पुरानी हवेली में होने वाली है। हवेली का नाम सुनते ही अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस हवेली के बारे में भूतिया कहानियां मशहूर थीं। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में अंधेरा पसरा हुआ था और चारों तरफ खामोशी थी। अचानक हवेली के अंदर एक चीख सुनाई दी। अरविंद और उसके साथी तुरंत उस आवाज की दिशा में भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक और व्यक्ति का लाश मिला। हर बार की तरह उस व्यक्ति की भी आंखें खुली थीं, मानो उसने मरने से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। अरविंद ने हवेली की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी के दौरान उन्हें हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला। कमरे के अंदर दीवारों पर खून से अजीब निशान बनाए गए थे। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर धूल जमी थी, लेकिन वहां हाल ही में किसी के बैठने के निशान साफ दिख रहे थे। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब चित्र लगे थे जो किसी राक्षस के थे। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में अरविंद को एक सरसराहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। उसने अपने साथी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक उसे एक हल्की सी परछाई दिखी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने अरविंद पर हमला कर दिया और अगले कुछ पलों में उसे बेहोशी महसूस होने लगी। जब अरविंद होश में आया, वह तहखाने के बाहर था और उसके साथी उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन वहां कुछ बदल गया था। उस रात के बाद अरविंद ने हत्या के मामले पर काम करना बंद कर दिया। वह किसी को कुछ बताता नहीं था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा डर और घबराहट का साया रहता। इस बीच शहर में हत्याएं जारी रहीं। हर बार पुलिस को सुराग मिलता, लेकिन कातिल हर बार उनसे एक कदम आगे होता। अरविंद अब किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और हवेली के पास जाने से इनकार कर देता। धीरे धीरे पुलिस ने हत्यारे की तलाश बंद कर दी। शहर में लोग अब यह मानने लगे थे कि हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा। हर कोई अपने घरों में छुपने लगा और रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। वह कातिल एक रहस्य बन चुका था जो अंधेरे में छिपा हुआ था, एक अदृश्य साया जो अपनी अगली शिकार की तलाश में था। हवेली के अंदर फिर से सरसराहट सुनाई देती है और एक अनजानी परछाई हंसती हुई दिखाई देती है। कातिल अब भी आजाद था। कहानी का अगला भाग देखने के लिए अगले भाग 2 का इंतजार जरूर करें। धन्यवाद।